कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। लखन जी कहीं वन में घूमने गए थे तो सीता राम जी बैठे हुए थे। राम जी ने सीता जी के लिए नाना तरह के फूलों से सजाया, फूलों के आभूषण बना करके पहना दिए। यह लीला देख रहा था इंद्र का पुत्र जयंत। उसने देखा, ओहो ये भगवान है। अब देखो आप बताओ, दोनों एकांत में बैठे हैं तो वार्तालाप करने में कोई बुराई है? तीसरा व्यक्ति इसमें ईर्ष्या करे तो वो करता रहे। तो जयंत ने विचार किया ये भगवान है। भगवान जबकि जानकी जी के लिए इसलिए सजा रहे हैं, हे देवी अब तुम्हारी ही लीला प्रारंभ होगी, अब रावण आएगा, तुम्हारे द्वारा ही लीला होना, इसलिए आदि शक्ति के लिए सजाया। और जयंत ने कौवे का रूप बना करके जानकी जी के चरणों में अपनी चोंच का प्रहार कर दी। जानकी जी इसी तरह बैठी थी और राम जी लेटे हुए थे। उनके गोदी में अपना सिर रखे हुए राम जी लेटे हुए थे। जानकी जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो चरणों से रक्त निकला तो भगवान राम जी के शरीर से स्पर्श हुआ तो भगवान उठ करके खड़े हुए। क्या बात है? जानकी जी ने कहा, स्वामी अब उस थोड़े ही दूर पर खड़ा था, इस पक्षी ने मेरे चरणों में चोंच मार दी। भगवान जी ने देखा, अरे ये साधारण पक्षी नहीं है, इंद्र का पुत्र है। तो भगवान जी ने उस आसन पर लेटे हुए थे, कुछ शाखा जो है एक तरह का निकाला और धनुष पर चढ़ाया। सीख धनुष सायक संधान, जैसे ही उस कुशा के तृण को छोड़ा और कौवा ने विचार किया भागो। लेकिन आप जानते हैं भगवान का जो बाण है वो ये कोई साधारण नहीं है, जिसके लिए कहते हैं, अब आगे आएगी ना कथा, जिम अमोघ रघुपति कर बाण। भगवान का वो अमोघ बाण है। भगवान जी ने देखा इस कौवे का तो तिनका ही बहुत है, लेकिन वो कौवे का शरीर छोड़ करके जयंत बन गया और आकाश में उड़ करके जाने लगा। तो वह जो तृण का बाण था वह भी ब्रह्म बाण बन गया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाज बायस भय पावा। दौड़ करके जैसे ही पहुंचा, पीछे बाण लगा हुआ। भगवान की इच्छा है कि इसमें लगना नहीं है बाण, तो लग नहीं रहा, पीछा कर रहा। इंद्र के पास पहुंचा, क्या बात है? बोले राम जी का बाण पीछे पड़ा है। बोले भागो यहां से, नहीं इंद्रासन और चली जाएगी। वहां से भाग करके गया, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ नहीं, त्रिलोकी में घूमा, सारे ब्रह्मांड में घूमता रहा, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। राम विमुख राखा पहिना, ज्यादा चिंता तो हुआ तो कौन बचाता? देखो जब कोई नहीं बचाता तो संत बचा लेते हैं। नारद देखा बिकले जयंता, नारद देखा बिकले जयंता, रागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने कहा क्या परेशानी है? बोले राम जी का बाण पीछे लगा हुआ है। उन्होंने कहा तो राम जी के पास ही जाओ ना। अरे जिसका अपराध करो उसी से क्षमा मांगना चाहिए। हम लोग भूल करते हैं, इनमें अपराध करते हैं, रात में मंदिर में जाएंगे, हे भगवान क्षमा करना। भगवान कहते हैं जिनकी गलती की उनके पास ही जाओ। नारद जी ने कहा राम जी का अपराध किया, उनके पास ही जाओ। पठवा तुरत राम पह साही, पठवा तुरत राम पह पाई, कैसे पुकार त्राही त्राही
रक्षा कीजिए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान तो दयालु है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुमने अपराध किया है तो एक नयन करता जा भवानी। वैसे तो तुमने अपराध किया था मारने के लायक, लेकिन एक नेत्र फोड़ दिया। और कोई कोई कहता है ऐसा नहीं, जब शरण में आ गया तो एक नेत्र क्यों? अरे एक नेत्र उसके पास था नहीं, कौन सा? ज्ञान का, इसलिए ज्ञान देके छोड़ दिया। एक नयन करता जा भगवान कि जा भाई अब कभी ऐसा अपराध मत करना। फिर आगे लीला आती है, भगवान जी चित्रकूट को छोड़ करके आगे चलते हैं। बहुत दिन हो गए, वही है वीर सभई मोहे जाना। 12 वर्ष तक चित्रकूट में भगवान जी ने निवास किया है और अभी समय भी कम रहा है, इसलिए लीला भी तो करने ही आ गए। आगे बढ़े, अत्रि ऋषि के आश्रम पर गए हैं। अनसुईया जी ने जानकी जी को पतिव्रत धर्म की कथा सुनाई है। फिर आगे विराट आदि राक्षस मिले, उनका वध किया है। अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। अगस्त जी ने कहा एक काम करिए, इस दंड कारण में निवास करो, जिससे यहाँ के जो वन को श्राप लगा है उस उग्र श्राप मुनिवर कर हरो। इस वन का श्राप दूर हो जाएगा कि जब तुम आओगे तब ये वन हरा भरा होगा। जैसे ही भगवान दंड कारण पहुंचे हैं पंचवटी पर, तो वह वन हरा भरा हो गया है। एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी भगवान राम जी से पूछने लगे, भैया यह तो बताओ ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, वह क्या है जिसके द्वारा तुम जल्दी से प्रसन्न हो जाते हो? माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, सब कुछ पूछा। ये राम गीता है। जैसे गीता जी में वर्णन आता ना, भगवान कन्हैया अर्जुन को गीता जी का उपदेश देते हैं, ऐसे ही राम जी लखन लाल जी को उपदेश दे रहे हैं, ये राम गीता। तो वहां पर राम जी ने लखन लाल जी को समझाया कि देखो भैया, मैं और मेरा, तू और तेरा, इसका नाम तो है माया। मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीने जीवन का। और भक्ति वह है जिसके द्वारा मैं जल्दी से प्रसन्न हो जाऊं, उसका नाम भक्ति है। जाते बेग द्रवों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। लेकिन वह भक्ति कैसे मिलती है? सत्संग करने से। और भक्ति के अधीन ही ज्ञान वैराग्य रहते हैं। जहां भक्ति पहुंच जाती, भक्ति मैया है, ज्ञान वैराग्य पुत्र है, माता रहेगी वही पुत्र पहुंचाएंगे। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। तो भैया ये बताओ, भक्ति किसी के हृदय में प्रवेश कर जाए तो उसकी पहचान क्या है? राम जी ने कहा, जो मेरे गुणानुवादों को गाते गाते सुनते सुनते आनंदमय हो जाए, शरीर पुलकायमान हो जाए, नेत्रों से आंसू बहने लगे, बोलने का सामर्थ्य न रहे, ऐसा जो गदगद हो जाए मेरे गुणानुवादों को गाते सुनते, समझ लो इसके हृदय में भक्ति मैया ने प्रवेश कर लिया है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, उन भक्तों के हृदय में फिर काम
कपट, भग विद्या, अभिमान, ये सब हट जाते हैं। और जब ये सब चले जाते हैं तो उसके बस में मैं हो जाता। काम आदि मद दंभ न जागे, काम आदि मद दंभ न जागे, साथ निरंतर मत में ताके, साथ निरंतर मत में ताके, साथ निरंतर मत में ताके। मैं उसके बस में हो जाता हूँ, वो मेरा भक्त है, बहुत ज्ञान दिया है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि अब शूर्पणखा का प्रवेश होता है। शूर्पणखा जी जैसे ही आई, उन्होंने देखा पंचवटी में ये राजकुमार, मेरे भाई लोग तो ऐसे राजकुमारों को खा जाते हैं। खरदूषण आदि रहते थे ना उधर, खरदूषण तरसरा। तो शूर्पणखा देख करके पहले तो विचारने लगी कितनी सुंदर राजकुमारी इनके साथ में है, और दोनों राजकुमार भी बड़े सुंदर हैं। इनमें कोई ना कोई तो शक्ति है, जब आई तो यहाँ पर रह रहे हैं। इनके साथ विवाह हो जा तो बड़ा अच्छा रहे। तो बन ठन करके पहुंच गई, अपना रूप बदल लिया, सुंदर बन के पहुंची। जा करके बोली, भगवान राम जी का दर्शन करके क्या कहती है, दुनिया में तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है, और तुम जैसे सुंदर हो वैसी ही मैं सुंदर हूं। मैं तो संसार में वर खोजती फिर रही थी, लेकिन आज तुम जैसे सुंदर वर मिले हैं, तो मेरा विवाह तुम्हारे साथ हो जाए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो आप ही बताओ, ये कोई अच्छी बात है? जो स्वयं को वर खोजती फिरती हो वो ठीक है क्या? अरे वर खोजना है तो माता पिता है, भाई बंधु है, वह खोजेंगे। ये नियम की बात नहीं है। तो राम जी ने कहा एक कहां तक अच्छी हो सकती है। राम जी कहने लगे एक काम करो, तुम्हारे समान सुंदर हमारे भाई लखन है, सामने चले जाओ। थोड़ी दूरी पर लखन लाल जी बैठे, मैं तो वैसे ही सांवला हूं, मुझसे ज्यादा गौर वर्ण की है, वहां चले जाओ। लखन लाल जी के पास आए, लक्ष्मण जी से वही बात रखी। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, अरे राजकुमारी तुम ये नहीं जानती हो, हम तो सेवक हैं, वो राजा है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब छाजा। वो राजा है, राजा से विवाह करोगी तो कौन होगी? रानी। और मैं सेवक हूँ, सेवक से विवाह करोगी, नौकर हूं ना, तो फिर क्या हो जाओगी? नौकरानी। इसलिए वो सामर्थ्यवान है, वहीं पहुंचो। तो सामर्थ्यवान ऐसे होते, उन्होंने कहा उनका विवाह तो हो गया है, उन्होंने कहा तुम्हारा नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं है, हमारे पिताजी की तो वैसे 3 पत्नियां हैं, वो राजा है, तो यह भी राजा है, तो इनकी तो हो जाए तो कोई बुराई है, चले जाओ। शूर्पणखा राम जी के पास आई, राम जी लखन लाल जी के पास पहुंचाते, इधर उधर जब पहुंचाया, शूर्पणखा ने विचार किया, झंझट बीच में जान की इसको खा जाऊं। अपना विकराल रूप धारण करके जैसे ही आई, राम जी ने इशारा किया, भाई इसलिए पहुंचा रहा था कि तुम निशाचरों का वध करने में निपुण हो, तुम जल्दी से ही सबको, तो ये निशाचर ही है, इसका तो उसी विधि से काम करना है, विवाह नहीं करना। राम जी ने जैसे ही इशारा किया, लखन लाल जी ने अपनी बाण की नोक से उसके नाक और कान काट दिए, कि जो स्वयं को वर खोजती है उसके तो नाक कान काट के भगाया जाता है। जा। शूर्पणखा जो है रक्त बहाती हुई खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण ने जैसे ही सुना, 14,000 सेना लेकर के आ गए। उनके पास 14,000 राक्षस ऐसे थे अमर, उनको वरदान था कि तुम आपस नहीं मार सकते हो, दूसरा तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। खरदूषण ने जैसे ही दूर से देखा राम जी और लखन लाल जी को, तो देख करके कहने लगे, अपने सेवक को बुलाया, एक दूत को,
कि इनसे कह दो ये बहुत सुंदर है, इसलिए इनको हम मारेंगे नहीं, ये इनकी राजकुमारी दे जाएं। क्यों? इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट दिए, उसका दंड तो देना पड़ेगा, इनकी राजकुमारी हमको दे जाएं और चले जाएं, क्योंकि जीवन में हमने ऐसे सुंदर नहीं देखे। पूरा जीवन निकल गया, हमने युद्ध किया राक्षसों से, नागों से, असुरों से, मनुष्यों से, देवताओं से, दानव सबसे युद्ध किया। हम भर जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरता। ऐसी सुंदरता नहीं देखी, इसलिए सुंदरता को बिगाड़ना नहीं है। सेवकों ने जाकर राम जी से कहा, राम जी कहने लगे उन मूर्खों से कह दो हम सुंदर अकेले नहीं हैं, जैसे देखने में सुंदर है ऐसे लड़ने में भी निपुण है, और मैं राम रूपी सिंह उन दुष्ट रूपी मृगों को खाने के लिए इस जंगल में फिर रहा। जैसे सिंह मृगों को खोजता फिरता है ना, इनको ही मारने में निकला हूं, जाओ। उन्होंने जाकर जैसे ही कहा दौड़ करके आ गए। इसके पहले राम जी ने लखन लाल जी से कहा जानकी जी को पर्वत की कंदरा में दूर ले जाओ, ये युद्ध देख करके भयभीत हो जाएंगे। राम जी अकेले ही खड़े हैं। उन्होंने देखा सेना बहुत है, पहले धनुष की टंको डोरी को इस तरह किया, इतनी जोर की आवाज हुई कि सब राक्षसों के कानों के पर्दे फट गए। भय बधिर व्याकुल जात धान न ज्ञान तेहि अवसर रहा। चारों तरफ से भागने लगे, कोई इधर से कोई इधर से, और भगवान जी ने ऐसी लीला करी। क्या लीला की? सामने वाले जो लड़ रहे हैं आपस में ही एक दूसरे को राम जी देख रहे हैं, ये राम जी हैं, वो देख रहे हैं ये राम जी, तो राम जी की तरफ कोई नहीं आ रहा, आपस में ही लड़ रहे हैं। देखई परस्पर राम कर संग्राम विपुल लर मरयो। आपस में एक दूसरे को राम देख करके लड़ करके मर गए। जब सारी सेना समाप्त हो गई, शूर्पणखा ने जाए शूर्पणखा रावण प्रेरा रावण के पास पहुंची, जहां पर वो अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। बहन की दशा देखी, पूछा ये हाल किसने किया है, तो उसने भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। तरणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ फलमूलासनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारणौ पुत्रौ दशरथस्तेव भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। अवध नृपति गोस्वामी जी लिखते हैं, अवध नृपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए। अवध नृपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन। अयोध्या नरेश दशरथ जी महाराज के राजकुंवर पुरुषों में सिंहों के समान वन विहार करने के लिए आए हैं, और उनका चरित्र देख करके मुझे ऐसा लगता है वो राक्षसों से पृथ्वी हीर कर देंगे। समझे परी मोहे उनकी करनी रहत साचर कर है धरती। समझ परी मोहे उनकी करनी रहत साचर कर। इनके कारण उनकी भुजाओं के बल को देख करके ऋषि मुनि निर्भय हो गए। जो ऋषि मुनि तुम्हारा नाम सुन करके भाग जाते थे, वो बढ़िया बैठ करके कंदरा में भगवान के ध्यान में बैठे हैं। जिनकर भुजबल पाए दसानन अभय भय विचरत मुनि कारण। तब ये सब ठीक है, लेकिन तू ये बता, अब सुंदरता का वर्णन कर रही। रावण बोला नाक कान किसने काटे ये बता, उनकी सुंदरता सुना नहीं है। यही तो बात है। शूर्पणखा ने कहा वे दोनों भाई राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। सीता सुकुमारी नारी को वो संग अपने लाए। सीता सुकुमारी नारी को सीता सुकुमारी नारी को संग अपने लाए।
उनके साथ में एक राजकुमारी है। मैंने विचार किया कोई महिला मिलती है सो वार्तालाप करते हैं, तो मैं उस राजकुमारी से परिचय जानने के लिए चली गई। नागाहे उधर को निकल गई, उन रानी से मिलना चाहा। उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। उन लखन लाल ने ही मेरे नाक कानों को काटा है। रावण कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं। मंत्रियों से कहा इसको व्यवस्थित रूप में औषधि दिलवाई जाए, हमारी बहन का इलाज करवाया जाए। लेकिन रावण चिंतातुर हो गया, क्योंकि शूर्पणखा से पूछा था कि तुम अकेली थी, नाक कान काट दिए तो तुमने खरदूषण को नहीं बुलाया? अरे बोले खरदूषण को तो उन्होंने सहज में ही मार दिया। नींद पर नहीं रात, चिंता में हो गया। खरदूषण तो मेरे समान है, उनको भगवान के बगैर कोई मार नहीं सकता, तो क्या करें? भगवान का अवतार हो गया क्या? इस बात का पता कैसे चलेगा? लेकिन इसको पता चल जाता तो फिर रावण को मारा नहीं जा सकता था। रावण ने तो यही वरदान मांगा कि नर और वानर ना मार पाए, लेकिन भगवान नर बन के आए हैं तो रावण किसी तरह राम जी को पहचान नहीं पाए, इसलिए राम जी को लीला कर रहे हैं। और रावण इस तरह की योजना बना रहा कि राम जी को मैं पहचान लूं। उसने विचार किया मैं जाता हूं, यदि वो भगवान होंगे तो उनसे वही लड़ करके मरकर मुक्त हो जाऊंगा, और यदि वो राजकुमार है राजकुमारी है तो उनकी राजकुमारी को हरण कर लाऊंगा। तो भगवान जी ने वही योजना बना दी है, मन में विचार कर रहा है। उसके पहले जानकी जी से कहा जानकी जी तुम अग्नि में निवास करो, इसलिए माया की सीता बना करके तैयार कर दी। जानकी जी अग्नि में निवास करती है। लक्ष्मण जी को पता नहीं है, क्योंकि वो लेन गए, जब बनाई लेन फल फलादि लेने के लिए वन में गए थे। इधर रावण जब मारीच के पास पहुंचा है, मारीच से कहा तुम माया का मृग बनो। मारीच ने कहा महाराज तुम्हारा कोई शत्रु तो नहीं है जिसने तुम्हारे लिए ऐसी बुद्धि ऐसी बातें पढ़ाई हैं? उनकी जो जिनके पास तुम मुझे ले चल रहे हो ना, उनकी लीला मैं जानता हूं। वह परब्रह्म परमात्मा है। उनके द्वारा जो बाण लगा मुनिमख राखन गयो कुमारा, मुनिराज के यज्ञ को रक्षा करने के लिए राजकुमार आए थे। मैं लड़ने गया तो उन्होंने एक बाण मुझने मारा, तो जय तय मैं देखो तुम भाई, रात दिन मुझे राम लखन दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। वो परब्रह्म परमात्मा है। यदि तुम्हारा भला चाहते हो तो वापिस हो जाओ। एक बार तो रावण लौट गया, मन में आया अरे नहीं, इतना बड़ा इन्होंने हमारा अपमान कर दिया, बहन के नाक कान काट दिए, इनको छोड़ेंगे क्या? पुनः आया, मारीच से बोला मारीच तुम्हें मृग बनना पड़ेगा, ज्ञान दे बताने की जरूरत नहीं है, और तुम नहीं चलते हो तो मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। मारीच ने विचार किया दुष्ट के हाथों क्यों मरे, भगवान के हाथों ही मरे। वो भय भांति देखा निज मरना, तब ताकस रघुनायक शरणा। जिन भगवान का क्रोध मोक्ष को देने वाला है, मारीच मन में विचार करता है, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अब सही बस करी। जो भक्तों के बस में रहते हैं उन परमात्मा के दर्शन करूंगा। मारीच और रावण ने चल लिया सोने का मृग बन करके। मारीच पहुंचा है, भगवान जी जैसे ही बैठे हुए थे कुटिया में, वो जानकी जी कहने लगे मारीच भी माया का है, और जानकी जी पुनी माया सीता कर माया की ही जानकी है।
लीला करना, लीला का काम चल रहा है। जानकी जी ने राम जी से कहा देखो ये सोने का मृग है, इसको ले आओ। राम जी धनुष बाण लेकर के चलते हैं। लखन लाल जी से कहते हैं आपको इनकी रक्षा करना है। जैसे ही राम जी को देखा प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, और भगवान भी पीछे पीछे जाते हैं। अपने लिए बड़े आनंद में हो जाता है वो मारीच, क्योंकि वो विचार रहा था मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु बिलोके हूं धन्य न मोह समान। मेरे पीछे धनुष बाण लेकर भगवान दौड़ेंगे, भगवान वही लीला करने लगे। बहुत दूर जाकर के राम जी ने जैसे ही बाण मारा मारीच मर गया, लेकिन उसने काम भी किया रावण का। जब वह उसके प्राण छूटने लगे तो पहले लक्ष्मण जी का बहुत जोर से नाम लिया, हाय लक्ष्मण। जैसे ही लक्ष्मण जी की पुकार जानकी जी के कानों में आई, जानकी जी कहने लगे भैया लखन, ऐसा लगता है प्रभु के ऊपर कोई संकट है। लखन लाल जी कहने लगे मैया, मेरे भैया के ऊपर कभी संकट नहीं आ सकता। जिन प्रभु की भ्रगुटी के मरोड़ से सृष्टि लय हो जाती है, सपने उस संकट पर की सोई, भ्रगुटी विलास सृष्टि लय हो। जानकी जी ने कहा नहीं, तुम समझते नहीं हो हमारी बात को, जाना पड़ेगा। शेर लड़ रहे, शेर लड़ते लड़ते यहां ना आ जा, थोड़ा भगा। जानकी जी जो है जब मरम वचन कहती है, अच्छा मरम वचन में गोस्वामी जी ने लिखा है मरम कठोर भी होता है, कोई कठोर शब्द कह दिया जाए उसका नाम मरम वचन। दूसरी बात, जो लक्ष्मण जी मरम पहचान नहीं पाए थे, उस मरम के वचन जानकी जी ने कह दिए, लक्ष्मण हूं यह मरम ना जाने। तो जानकी जी ने कह दिया मरम यह है कि मैं तो माया की बनी बैठी हूं, तुम चिंता मत करो, तुम चले जाओ। फिर भी लखन लाल जी अपनी रेखा को एक बाण की रेखा खींच दी, मैया इसके बाहर नहीं आना। लीलाएं तो अनंत है, वर्णन करते रहे तो भाई सुंदर कांड का तो ध्यान ही भूल जाते। सुंदर कांड आ गए हैं सबके पास, सभी अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लें, शीघ्रता से पाठ प्रारंभ करते हैं। पूर्णिमाया सीता का हरण, सीता जी का हरण हुआ है और राम जी ने तो थोड़ा फिर सीता जी के वियोग में